तो बहुत सारे लोग ये ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वो एक दिन में कितना कर सकते हैं, एक साल में कितना कर सकते हैं, और ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो 5 साल में क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जब एक्साइटेड रहते हैं तो प्लान्स बनाते हैं और सोचते हैं कि इस एक साल में मैं ये अचीव करूंगा, वो अचीव करूंगा, और अक्सर वो ओवर एस्टिमेट करने की वजह से क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू फॉलो अप ऑन देयर प्लान्स, और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो भी करना है आपको, तो इसके लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है, एंड गोल पे फोकस करना बहुत जरूरी है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। तो एंड गोल पर फोकस करने के बजाय अगर आप जर्नी पर फोकस करेंगे, बड़े बड़े डिसीजंस लेना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली छोटे छोटे डिसीजंस लेंगे तो आप आपके एंड गोल तक भी पहुंच जाएंगे और जर्नी भी एंजॉय कर पाएंगे। तो जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, आप रोज थोड़ा समय निकाल रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, इन डिस्कशंस के लिए, प्राणायाम मेडिटेशन के लिए, तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स इसके नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो इवेंचुअली कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप डेफिनेटली देखोगे कि आप फ्लेक्सिबल हो गए हैं, फिट हो गए हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी अचीव हो गई है। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस विल गिव यू बिगर रिजल्ट्स देन बिग स्टेप्स टुडे। तो ये जो फंडा है, ये मैंने पढ़ा था, एटॉमिक हैबिट्स नाम की किताब है जेम्स क्लियर की। तो उसमें से कुछ ये फंडे हैं, तो उसके बारे में मैं तुमको और कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कोई हैबिट बनानी है, जैसे आपको एक्सरसाइज करने की हैबिट बनानी है, या कोई भी अच्छी आदतें बनानी है, या कोई बुरी आदतें तोड़नी है, तो हैबिट्स कैसे बनती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हैबिट्स बनने में या तोड़ने के लिए ये चीजें काम में आती है। तो उसमें स्टेप्स रहती हैं, 4 स्टेप्स रहते हैं। एक है क्यू रहता है। क्यू मतलब क्या है कि जो आपको उस चीज की याद दिलाता है, फिर उसके बारे में फिर आपको क्रेविंग होने लगती है, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो, और आखिर में आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, तो आप सुबह उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो वहां पे आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट रखा हुआ दिखता है। तो वो क्यू है, विजुअल क्यू है। तो उससे आपको ब्रश करने की याद आती है। फिर जो क्रेविंग होता है, क्रेविंग क्या है कि अगर आपका टूथपेस्ट का जो फ्लेवर है, अगर वो आपको पसंद है फ्लेवर, या जो आपको याद है कि टूथब्रश करने के बाद में आपको फ्रेश लगता है, तो उससे वो क्रेविंग होती है। फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो, फिर आप वो टूथब्रश उठाते हैं, टूथपेस्ट उस पर लगाते हैं, ब्रश करते हैं, तो आप रिस्पॉन्स देते हैं, और आखिर में आपको रिवॉर्ड मिलता है कि आपको फ्रेश लगता है, क्लीन लगता है, और आप अपने दिन की शुरुआत करते हो। तो ये स्टेप्स हैं, जैसे क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो वैसे ही जैसे आपको चाय या कॉफी की आदत है, तो जो क्यू है, तो सुबह हो गई, वो इट्स दैट इटसेल्फ इज क्यू। या फिर आपको एक उबासी आती है, यॉर्निंग आता है, तो वो भी आपको याद दिलाता है मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए अभी। या अगर आपका सर भारी है, तो वो क्यू के जैसा काम करता है, आपको याद दिलाता है कि आपको चाय या कॉफी पीने से अच्छा लगे, तो क्रेविंग होती है उसके लिए। फिर आप रिस्पॉन्स क्या करते हैं, फिर आप उठते हैं, या तो आप अपनी चाय या कॉफी खुद बनाते हैं, या आपके फैमिली मेंबर को बोलते हैं कि मेरे लिए भी चाय रखना। तो आप रिस्पॉन्स एक्शन लेते हैं, और फिर वो चाय या कॉफी पीने के बाद में आपको जो रिवॉर्ड मिलता है कि आपको फ्रेश लगता है, आपकी नींद उड़ जाती है, सर भारी था वो कम हो जाता है, आपको एक्टिव फील होने लगता है, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ऐसे ही वो आदत बनते जाती है कि
तो जो अगर आपको फेवरेबल रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें से, तो आपको वो चीज करने की बार बार इच्छा होती है। तो ये जो स्टेप्स है इनका हम यूज करेंगे अच्छे हैबिट्स बनाने के लिए और बुरे हैबिट्स तोड़ने के लिए। तो हमारा जो ब्रेन का जो वायरिंग इस तरह से होता है कि अगर कोई एक्टिविटी है, अगर वो इजी है और अगर उसमें इमीडिएटली आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो आप वो एक्टिविटी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो एग्जाम्पल कि अगर आपकी एक आदत हो गई है आपको कि आप घर आते हैं शाम को और खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खाते वक्त आप टेलीविजन ऑन करते हैं। तो ये जो आदत हो गई है ये कैसे होती है कि इजी हो गया है कि आपका डाइनिंग टेबल है, उसके पास में टेलीविजन है, रिमोट भी इजीली अवेलेबल है, दिखाई दे रहा है आपको। तो और टीवी ऑन करने के बाद में इमीडिएटली आपको प्लेजर मिलने वाला है, कोई अच्छा चैनल देखने को मिलने वाला है। तो इजी एक्टिविटी है, आपको इमीडिएटली उसमें से फायदा होने वाला है, तो आप वो करने वाले हो। तो आपने भले कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि खाना खाते वक्त आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, पूरी तरह से फोकस खाने पे होना चाहिए। लेकिन सामने रिमोट देख लिया तो इजी एक्सेस है, तो आप वो कर लेते हैं। तो अगर आपको ये आदत तोड़नी है तो आप क्या करोगे? तो आपका जो डिनर है वो आप टीवी के सामने नहीं लेंगे। दूसरा, अगर आपको टीवी टाइम कम करना है क्योंकि आपको कल सुबह एक्सरसाइज आनंद में पार्ट लेना है, तो आप क्या करेंगे कि पहले से ही डिसाइड करना है कि चलो मैं टीवी के सामने बैठ गया तो मैं फिर ज्यादा समय तक टीवी देख लेता हूं। तो आप क्या करोगे कि टीवी का जो रिमोट है उसको ड्रॉवर के अंदर रख दोगे या उसके जो सेल्स है वो निकाल के रख दोगे। तो उतना समय आपको मिल जाएगा होश में आने के लिए कि अरे मैंने क्या डिसाइड किया था कि आज मैं अगर टीवी देखते बैठूंगा तो मैं रात को लेट सोऊंगा, फिर सुबह मैं लेट उठूंगा तो मेरी एक्सरसाइज मिस हो जाएगी। तो इस तरह से जो विजुअल क्यूज है उसको अगर आप मैनेज करोगे तो आप अच्छी आदतें लगा सकते हो या बुरी आदतें तोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरी एक चर्चा हो रही थी पेशेंट के साथ में, तो वो बोल रहे थे कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत है, तो मैं आईपैड पे गेम खेलते ही रहती हूँ। तो फिर हमने डिसाइड किया अल्टीमेटली कि जो आईपैड है अगर आप किसी और प्रोडक्टिव काम में नहीं यूज कर रहे हैं और अगर आपको ये हैबिट तोड़नी है तो आईपैड मम्मी डैडी के कबर्ड में उसको लॉक करके रख दीजिए, तो उसको दूर रखिए। तो वो करने से आपका जो टेम्पटेशन है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप वो वहां पे लेने भी जाओगे तो आपके पेरेंट्स आपको याद दिला सकते हैं कि आपने क्या डिसाइड किया था, आपको स्क्रीन टाइम से दूर रहना है। तो उस तरह से एक लोगों की हेल्प भी आप ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स अगर आप लेते हैं तो आपको कोई बुरी आदतें तोड़ने के लिए भी हेल्प मिल सकती है, अच्छी आदतें लगाने के लिए भी हेल्प मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो प्रोग्राम मैंने क्यों शुरू किया है कि आपको कंपनी देने के लिए, ताकि कंपनी हो तो कंसिस्टेंटली आप एक्सरसाइज करोगे, और कंसिस्टेंटली अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको धीरे धीरे उसके बेनिफिट्स दिखाई देने लगे। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स आपको देखना है। दूसरी बात, आप अगर आपके हैबिट्स को ट्रैक करना सीखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैलेंडर है आपके पास में और अगर आपने ट्यूसडेज थर्सडेज सैटरडेज को मार्क करके रखा है, तो आपको आते जाते अगर जब वो दिखेगा तो अरे मुझे सेशन ज्वाइन करना है, तो आपको याद रहेगा। और जब आप उसको टिक मार्क करोगे कैलेंडर पे कि मैंने ट्यूसडे को सेशन अटेंड किया, मैंने थर्सडे को सेशन अटेंड किया, जो टिक मार्क्स जो विजुअल फीडबैक है आपके लिए, तो विजुअल फीडबैक भी आपको एनकरेज करता है टू बी ऑन ट्रैक। वैसे हम लोग जैसे बोलते हैं कि जो भी आपको सोचना है वो आप पेपर के ऊपर सोचिए, तो विजुअल आपको एक उसमें से फीडबैक भी मिलता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, अपना दिन को दिनचर्या प्लान कर रहे हो, तो आप उसको पेपर पे लिखिए। वो अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको टिक मार्क कीजिए। तो टू डू लिस्ट भी रहती है, तो उसको टिक मार्क करते हैं तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उससे आप वो जो हैबिट्स है जो आप डेवलप कर रहे हैं, जो आपका प्लान है, जो आपका स्केड्यूल है, उसको फॉलो करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं।
तो हैबिट्स ट्रैक करना सीखिए और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को शामिल कीजिए आपके रूटीन में। तो ये जो क्यूज हैं, जो विजुअल क्यूज ज्यादा कॉमन रहती है कि कोई भी हैबिट अगर आपको बनानी है तो जो फर्स्ट जो विजुअल क्यू रहती है तो उसको आप अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो उसको भी देखिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर आपको कुछ अपने आप को याद दिलाना है तो आप किसी पेपर पर उसको टाइप करके रखिए या लिख के रखिए बड़े अक्षरों में, और वो जहां जहां आपको दिखाई देता है फ्रिक्वेंटली आप जिस जगह पे जाते हो वहां पे वो आप चिपका सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्ट्रेस हैंडल करना है तो ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं तो चिंता हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, प्लानिंग ही करते रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपने समझो कहीं लिख के रखा है कि टेक वन डे एट अ टाइम, तो जैसे आपका स्टडी डेस्क है या ऑफिस टेबल है वहां पे लिखा है वन डे एट अ टाइम, तो आपको याद दिला रहा है, विजुअल क्यू आपको याद दिला रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग की हैबिट छोड़नी है, आपको वन डे एट अ टाइम लेना है, आज के ऊपर फोकस करना है, प्रेजेंट के ऊपर रहना है। वैसे ही जैसे आप ब्रश करने जाते हैं तो आपका जो मिरर है वहां पे आपने कुछ चीजें लिख के रखी है तो वो भी आपको याद दिलाते रहेंगे। तो अगर उसी को आप अगर किसी कलरफुल स्केच पेन से अगर आप लिखोगे या उसमें कुछ डिजाइन करोगे, मेक इट मोर अट्रैक्टिव, तो उससे भी हेल्प मिलती है। जैसे स्टूडेंट्स भी अगर उनको कोई फॉर्मूले याद करने हैं या कोई कोई चीजें हैं जो याद करने के लिए डिफिकल्ट है वो याद करना है, तो जो मिरर है उसके पास में आप स्टिकीज लगा सकते हैं, स्टिकी नोट्स रहते हैं तो उसको लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर आप ब्रश करते करते रोज एक बार देखोगे तो ऐसे कुछ दिनों बाद वो आपको याद हो जाएगा। जैसे भी नवरात्र आई थी तो जो आरती है वो आरती बोल बोल के धीरे धीरे याद हो जाती है ना। तो अगर आप बैठोगे उसको 10 बार आज ही पढ़ोगे याद करने के लिए तो भी याद हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा समय रोज निकालोगे वो चीज करने के लिए तो वो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से विजुअल क्यूज आप आपके आसपास बनाए रखिए, उसको अट्रैक्टिव बनाइए, तो वो जो क्यू है वो आपको वो एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप आपके डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, और याद रहे कि छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, कंसिस्टेंटली लोगे तो बड़े रिजल्ट्स इवेंचुअली मिल सकते हैं।